अस्सलामुअलैकुम या नाज़रीन। आइए कोडिंग में चेंजिंग और ऐप के अंदर चेंजिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने MIT ऐप को ओपन कर लेना है। MIT ऐप इन्वेंटर के नाम से जो वेबसाइट है उसको ओपन करना है और यहाँ पर ये हमारा ये ऐप है, ये ओपन हो जाता है। और ये आपने पिछले हफ्ते पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से हमने इस तरह से एक लॉक कोड में बनाया और इस तरह से काम कर रहा है। आइए इसके थोड़ी चेंजिंग की है और उस चेंजिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो ये टाइमर 1 है, इस टाइमर को हम टाइमर 10 सेकंड करते हैं। 20,000 मिली सेकंड यानी 20 सेकंड का टाइम दिया है इसमें। लेकिन इसको अब हम ये देखिए इस तरह से इसके टाइम को हम चेंज कर रहे हैं। पहले 200 था, अब ये 2000 मिली सेकंड यानी 20 सेकंड के बाद 20,000 मिली सेकंड 20,000 के बाद यानी अपनी वैल्यू खुद भेजेगा। ये किसके थ्रू वो आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। कहाँ गया ये सब, इसी का कंपोनेंट इसी के लगा, ये है इसके थ्रू ये जो लगा हुआ है ये 1 भेजेगा। तो ऐसा करते हैं हम इसको हटाकर कहीं और लगाने के करते हैं, क्योंकि एक टाइमर हमें और लेना पड़ेगा और उस टाइमर के लिए यहाँ जाना है और यहाँ से ये टाइमर ले लेना है। यहाँ पे लिया ये टाइमर, यहाँ आ गया, इसका कोई नाम चेंज नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद हमें फिर वहीं पर जाना है। इस तरह से अब हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है जो हमने टाइमर लिया है दोबारा से। इसी तरह से उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये आया, यहाँ पर इसे ले लेते हैं और यहाँ पर उस लूप को डाल देते हैं, यानी जो सेंड कर रहा है इसमें डाल देते हैं उसे। यहाँ से लाकर कहाँ है, इधर देख लेते हैं, नीचे है, इसके नीचे की तरफ। ये कहाँ से आया, इसे डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक। अब इसके बाद कहाँ है वो, कभी कभी ऐसा होता है जूम ज़्यादा होने पर उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। ये रहा, तो इसको हम इस तरह से ले लेते हैं। इसको सबसे पहला अब ये सही हो चुका है। इसको अब क्या करना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, वो 1 रहेगा। उसे 1 करेंगे तो ये जो एरर वाला ऑप्शन आ रहा है ये हट जाएगा। तो लाते हैं उसे ऊपर पहुँचाना, नीचे से ऊपर ले जाना, ये मामला बड़ा ख़तरनाक रहता है। ये देखिए ये है, सिलेक्ट इसको कर लेते हैं 1 टाइमर बना दिया, इसको 2 पे वो है। अब इस तरह से हम इसमें ऐड कर देते हैं, इस तरह से इसको खपा देते हैं इसमें, इस तरह से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। ये हो जाता है, सेट हो गया। जहाँ पर भी आता है इस तरह का वो सेट करने के लिए ही आता है, वो आइकन अलग ही पहचान रहती है, ठीक। ये 1 भेजेगा 20,000 मिलियन सेकंड के बाद, यानी 20 सेकंड के बाद एक बार। और वहाँ पे हमने कोड में जो दे रखा है, कोड का मामला भी ऐसा कि हमने 20 सेकंड का मामला दिया है, 20 सेकंड का डिले दिया है। देखिए ये इसे यहीं पे ऐसे रहने देते हैं, कम कर लेते हैं। ये तो सही है 1000, ये है 1। तो इसको पहले हम अपने कोड को देख लेते हैं, कोड में ओपन हो रहा है। तो ये है कोड, कोड में चेंजिंग कर लेते हैं, किस तरह से हमें करना है। यहाँ पर जो 20 है इसको चेंज करना है हमें, चेंज करते हैं इस 20 को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, ये किस तरह से काम करता है। यहाँ डिले है जो 2 सेकंड का, इसे 1000 सेकंड का करेंगे जब जाके ये 20 सेकंड होंगे। 1000 बिलियन सेकंड का
1 सेकंड होता है। तो इसको करते हैं, बिलियन सेकंड कर देते हैं और इसके बाद ये इसी तरह से काम करेगा। 1000 बिलियन सेकंड इस तरह से दे देते हैं। अब इसमें हम क्या काम करने वाले हैं, चेंजिंग कर देते हैं इसको। पहले ये देख लेते हैं किस तरह से हमारा ये कोड काम कर रहा है। तो हमने इसको एसएस को प्रिंट किया है, सेलेक्ट किया, अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद अब देखते हैं किस तरह से ये हमारा कोड काम कर रहा है। अब लोडिंग कंपाइल हो रहा है, अपलोडिंग डन। ठीक, अपलोड हो चुका है ये। अब देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। 1 2 ये चल रहा है, सेकंड के हिसाब से चल रहा है। देखते हैं कोई वैल्यू ऐड करके ले रहा है क्या, ओ ले रहा है क्या, गड़बड़ है। अच्छा, इसके वैल्यू को मैंने जो इक्वल टू होना चाहिए लेस देन किया है, ग्रेटर देन किया है। अब इसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं अब 20 और यहाँ पर 0 से लेस देन नहीं ग्रेटर देन 0 तक चलेगा और माइनस चलेगा। ठीक, ये कम करना। अब यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर डालना है 0 की जगह यहाँ पर 20 डालना है, यहाँ पर भी 20 डालना है और जहाँ जहाँ 0 है वहाँ 20 कर देना है। अब देखते हैं ये किस तरह से काम कर रहा है। देखिए काउंट अब 20 से 0 की तरफ चलेगा। देखिए इस तरह से काउंट चल रहा है और हम ये चाहते हैं हमारे ऐप में भी ये चीज़ प्रिंट हो। तो यहाँ पर ये क्या एस इक्वल टू 0 कर दिया है। यहाँ पर आते ही कोड को फॉल्स कर देगा, यानी यहाँ पर जो सीरियल अवेलेबल है उसको 0 कर देगा। उसके बाद ये काम नहीं करेगा, यहाँ पर लॉक लग जाएगा। ठीक, इसी तरह से ये काम करने वाला है। देखिए ये हमारा आर्डिनो बोर्ड है और इसमें आर्डिनो नैनो के इसमें एलईडी लगा रखी हैं। इस तरह से देखिए एलईडी ब्लिंक कर रहा है और वो ऊपर ऑन हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से ये काम कर रहा है और देख लेते हैं इसमें कुछ चेंजिंग करने के बाद इसको हम 10 बिलियन सेकंड टाइम देते हैं, यानी 10 सेकंड का टाइम। फिर से हम इसको स्कैन करते हैं और फिर देखते हैं क्या काम करने वाला है। देखिए इस तरह से काम करेगा। फिर जल्दी से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से करेंगे अब इसको। देखिए अब यहाँ पर क्या ये एरर दे रहा है क्योंकि ये अपना वैल्यू भेज रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लूटूथ करेंट इस, यानी अगर ये कनेक्ट हो तब इस वैल्यू को भेजा है, वरना ये वैल्यू नहीं भेजा है। अब देख लेते हैं कनेक्ट करने के बाद आपको वैल्यू नहीं भेजता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए इस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए हर सेकंड के बाद एक बार काम करता है, इस तरह से ये काम करता है। कैमरे में दिखा देते हैं, ये बोर्ड है, ऑन करा ऑन हुआ, इस तरह से सबको ऑन करते हैं तो ऑन हो रहा है, ऑफ करते हैं तो ऑफ हो रहा है। देखिए अब हम चाहते हैं वैल्यू 0 पे चलाना चाहते हैं, काउंट इस 0 पे चलाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर BT को कर लेते हैं, यहाँ पर माई सीरियल को BT कर लेते हैं और यहाँ पर सीरियल बिगिन को BT सीरियल बिगिन कर लेते हैं जल्दी इस तरह से। अब यहाँ पर हम SS को BT में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ भी डाल लेते हैं, तो प्रेस करने के बाद इस तरह से डबल कोमा के अंदर लिखे जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अब वहाँ इस ऐप में भी चेंज करना है और ऐप में चेंज करने के लिए हमें वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा जहाँ पर इसका मेन फोल्डर ये है, वो एल्डू के अंदर नाम से बहुत दिनों से चला आ रहा है। आप देखते हैं ऐसा करना है सिर्फ। अब यहाँ पर ये प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह से काम कर रहा है।
अब यहाँ पर वैल्यू भेजता है, कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद तो क्या है वो एरर आ रहा है, दोबारा से करते हैं। अब देखिए कनेक्ट हुआ और अब हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो वैल्यू, तो अब हमने ये कनेक्ट किया और देखिए कनेक्ट होते ही वैल्यू चलना शुरू हो गई है। देखिए इस तरह से चलती है। अगर हम कोई वैल्यू भेजते हैं तो किस तरह से होता है, वैल्यू वहीं पर रुक जाएगी। देखिए तो देखिए कोई ना कोई वैल्यू जब ये भेजता रहेगा तो काउंट वहीं पर रुक जाएगा। देखिए वहीं पर रुक गया था। अगर हम फिर कोई वैल्यू भेजते हैं तो काउंट वहीं पर रुक जाएगा। देखिए रुक जाता है। ठीक है, इस तरह से ये काम करने वाला है। देखिए इस वैल्यू के अंदर टेस्टिंग हम ये वैल्यू चल रहा है, कोड यानी लॉक खुला हुआ है, क्योंकि जब ये सेकंड चलते रहेंगे लॉक खुला हुआ रहेगा और हम इसको ऑन करते हैं तो ऑन ऑफ एलईडी हो रही है। देखिए इस तरह से, और वो चीज़ वो वैल्यू जो है वहीं पर रुका हुआ है, यानी 19-20 काउंट 20 है, लेकिन सीरियल को यानी जो प्रिंट कराया है 0 से ऊपर कराया है। 0 के पास होता तब भी 0 दिखाता और 20 के पास होता तब भी 20 दिखाता। तो ये अपनी मर्ज़ी से जब 0 होगा तब 0 दिखाएगा, ये 20 नहीं दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से ये काउंट काम करता है। देखिए कोई भी हम की प्रेस करते हैं तो ये काउंट बैक 19 पे पहुंच जाता है। यहाँ पर जो ये है, ये दिया है ना लेंथ, और ये ग्रेटर देन 0। अगर 0 से कोई वैल्यू 0 से बढ़कर आती है तो ये इस मामले में, इस केस में ये 19 हो जाएगा केस। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। सलाम अलैकुम। और कोड की बात है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।